आईटीसी जब से होटल कारोबार के डीमर्जर का ऐलान हुआ, खबर जब ये आई उसके बाद से ये शेयर 450 रुपए की रेंज के पास फंसा हुआ है। क्या नतीजे कुछ ट्रिगर दे पाएंगे? क्या कमेंट्री कुछ ऐसी सॉलिड आ सकती है कंपनी की तरफ से? विनी बताइए, आईटीसी सिगरेट कारोबार के वॉल्यूम को लेकर तो नजर रहती है, और क्या ट्रिगर हो सकते हैं आईटीसी के नतीजों से? तो आईटीसी के Q2 नंबर्स में ये टाइम जो एक्सपेक्टेड है कि 5% की अराउंड रेवेन्यू ग्रोथ होगी, प्रॉफिट में अराउंड 10% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, मार्जिन में एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है 37.2% वर्सेस 36.4% की मार्जिन एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है, तो अराउंड 80 बेसिस पॉइंट की मार्जिन एक्सपेंशन है। सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ जो इंपॉर्टेंट नंबर होता है वो इनफर्ड नंबर आ रहा है, एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 5% पे आसपास आएगी, और स्टेडी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है सिगरेट बिजनेस में, एफएमसीजी बिजनेस में, और ये ऑफसेट कर देगी अगर कुछ डिक्लाइन दिखा एग्री बिजनेस में, जैसे लास्ट टाइम भी थोड़ा डिक्लाइन दिखी थी एग्री बिजनेस में, तो ये ऑफसेट कर लेगा एग्री बिजनेस के डिक्लाइन को, ये एक्सपेक्टेशंस है। ओवरऑल एफएमसीजी बिजनेस जो आईटीसी का है वहाँ पे है कि डबल डिजिट ग्रोथ ये टाइम भी कंटिन्यू रहेगी, स्पेशली फूड कैटेगरी में, एचपीसी कैटेगरी में जो है होम केयर पर्सनल केयर कैटेगरी, वहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ बनी रहेगी, और मार्जिन यहाँ पे भी इंप्रूव होने की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस सॉफ्टन हो चुके हैं, गिर चुके हैं, तो उसकी वजह से मार्जिन पे सपोर्ट होगा। नाउ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है? इंपॉर्टेंट तो है सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ कहाँ पे आता है, इनफर्ड नंबर क्या है, डिमांड ट्रेंड्स की क्या बात कर रहे हैं आईटीसी में, होटल्स रेवेन्यू की क्या ग्रोथ है, प्रोसेस और प्रोग्रेस कितना हो रहा है, जो असेस डी मर्जर की बात हो रही थी, तो वो डी मर्जर का प्रोसेस अभी कहाँ तक पहुंचा हुआ है, और आउटलुक क्या है कंपनी का अपने दूसरे बिजनेसेस में, जैसे एग्री बिजनेस, पेपर बिजनेस, वहाँ पे क्या आउटलुक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। ठीक है, कमेंट्री देखनी होगी सिगरेट वॉल्यूम की क्या ग्रोथ रहती है, क्योंकि आय का बड़ा हिस्सा सिगरेट से आता है, इसलिए उस पर नजर रहेगी, और निश्चित तौर पर डिमांड का आउटलुक काफ़ी क्रूशियल होगा कि किस तरह से डिमांड निकल के आ रही है आगे के लिए, वो भी हम मैनेजमेंट से सुनना चाहेंगे कि मैनेजमेंट कमेंट्री क्या आती है इस पर। आप ज़रा एक व्यू दीजिए कुणाल। आईटीसी ट्रेडर्स भी परेशान हैं, निवेशक भी परेशान हैं, कहा यह जाता है कि नहीं आप उसको होल्ड करके रखिए, लंबी अवधि में वैल्यू अनलॉकिंग होगी। हालांकि 450 का बेस बन गया, वो तो पुराने हो गए ज़माने के, जब 250-300 के आसपास ये शेयर फंसा हुआ था, लेकिन वहां से बड़ी सुपर रैली दिखाई। लेकिन फिर से जो ये एक कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसा हुआ है, आपको क्या लगता है कि इससे कब निकलेगा, ट्रिगर कब बनेगा? अभिषेक जी, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द निकलेगा ये स्टॉक अपनी रेंज में से। एक अच्छी बात यह है कि स्टॉक पिछले एक हफ्ते से, यानी कि 4-5 दिनों से 50 MA के ऊपर जो मोमेंटम है उसने स्टार्ट की है। एंड अगर मैं देखने जाऊँ तो रेक्टेंगल फॉर्मेशन में फिलहाल काउंटर ट्रेड कर रहा है, एंड स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर देखने जाए तो जिस हिसाब से इसने बॉटम बनाया है लास्ट 13 अक्टूबर को, मुझे लग रहा है कि यही बॉटम अगर ब्रेक नहीं होता है तो अच्छी खासी मोमेंटम हमें ऊपर में देखने को मिल सकती है, और 78 to 80% की प्रोबेबिलिटीज है कि ये जो ऊपर की रेंज है वो रेंज भी ब्रेक हो सकती है। तो ये जो इंटरमीडिएट सपोर्ट बनाया है इसको हम नॉर्मली शॉर्टफॉल बोलते हैं, एंड ये एक ऊपर के लेवल का ब्रेकआउट का नॉर्मल इंडिकेशन देता है, जो प्रोबेबिलिटीज हमने बताई है उसके हिसाब से। फिलहाल 452 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मैं कहूंगा कि यहीं पे हम इसको बाय करके चलेंगे 452 के अराउंड ही। लोअर लेवल पे जो एसएल मेंटेन करेंगे, लेट्स से कि 433 का रिसेंटली उसने एक बॉटम बनाया था, तो सेफर साइड में इसी को एक अच्छा खासा एसएल मानूंगा, सपोर्ट मानूंगा। 432 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 4.5% का यहाँ पे एसएल आ रहा है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो टारगेट में 467 का एक पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है, जो इसका रिसेंट का टॉप भी है। 467 जैसे ही क्रॉस होता है टारगेट हमें ऊपर में 495 तक के भी लेवल दिखा सकते हैं, यानी कि आप यहाँ से कह सकते हो कि 9% तक के भी रिटर्न हमें ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो रहा है। तो बाय करके चलने की सलाह है 432 के एसएल के साथ। 30 रुपए का स्टॉप लॉस आईटीसी के शेयर के लिए कुणाल जी की तरफ से।